हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा शेयर करने जा रही हूँ जो मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकती। क्योंकि उस दिन मैंने अपने पापा को ऐसे फूट फूट कर रोते हुए देखा था ना, जो मैं कभी नहीं देखना चाहती। और मेरी बहन की तो ज़िंदगी ही उजड़ गई थी। तो बात उन दिनों की है जब मेरी शादी तय हो गई थी। मेरी शादी अप्रैल में फ़िक्स हुई थी और शादी अप्रैल में फ़िक्स होकर मेरा जो एंगेजमेंट थी वो अप्रैल में हो गई थी। अप्रैल में एंगेजमेंट के बाद मेरी शादी का जो डेट है वो 6 दिसंबर को फ़िक्स हुआ था। तो 6 दिसंबर को मेरी शादी थी और सभी लोग बहुत खुश थे और शादियों की तैयारियों में लगे हुए थे। अब मैं इससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि मेरे जो घर में हैं, मेरे मम्मी पापा हैं और उसके अलावा मेरी एक बड़ी बहन है और मेरा एक छोटा भाई है और मैं हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। तो मेरी बड़ी बहन की भी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। एक 6 साल का लड़का और एक 13 साल की लड़की। तो उस टाइम पे जो बच्चे थे वो ऐसे लगभग रहे होंगे। लड़का जो है 2 ढाई साल का रहा होगा और जो दीदी की बेटी है वो 8 9 साल की होगी, ऐसे ही होगी। तो मेरा शादी का टाइम पास आ रहा था और सब लोग बहुत ही खुश थे, सब तैयारियां कर रहे थे। मैं और दीदी जाकर हर चीज़ का फिक्स करके आ रहे थे। लहंगा कहाँ से लेना है, ज्वेलरी कहाँ से लेनी है, मेरी दीदी की। हम दोनों बहनें जाकर सब कुछ फिक्स करते रहते थे। तभी अचानक आता है अक्टूबर का टाइम। और अक्टूबर के टाइम पे मेरे जीजा जी को एकदम से कुछ प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है। और हेल्थ प्रॉब्लम होते होते उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, उन्हें पीलिया हो जाता है। उसके बाद वो रेलवे में थे तो वो रेलवे के हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे अपना चेकअप कराते हैं। तब वो बोलते हैं कि आपको कहीं पर एडमिट होना पड़ेगा, ऐसे आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगा। तो वो प्रॉब्लम जब नहीं ठीक होता है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है तो वो जब उन्हें एडमिट किया जाता है तब वो बिल्कुल ठीक होते हैं। बस उन्हें थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे कभी बुखार आ जाना, कभी खांसी आ जाना। लेकिन जब हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जाता है तो वो दिन पर दिन उनकी जो हालत है वो ख़राब होती जाती है। इधर मेरी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं तो मेरे मम्मी पापा शादियों की तैयारियों में लगे होते हैं। पर ये एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है कि घर का जो दामाद है, घर की बेटी का जो पति है, उसके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे पापा, क्योंकि मेरी दीदी के ससुराल में कोई भी नहीं था उनका साथ देने के लिए, इसलिए मेरे पापा ही मेरी दीदी के साथ हमेशा रहते थे और बच्चे हमारे घर में रहते थे। हम बच्चों का ख्याल रखते थे, दीदी और पापा जीजा जी को देखते रहते थे। तो जब दिन हो गए, नवंबर का टाइम आ गया, लेकिन जीजा जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उन्हें रिजेंसी रेफ़र कर दिया गया। दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो जब एडमिट हुए थे तब वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, बट जैसे जैसे वो टाइम निकलता गया उनको उनकी हेल्थ बहुत डाउन होती जा रही थी। हम लोग बहुत डर रहे थे क्योंकि दिसंबर में शादी थी और नवंबर में मेरा तिलक था। और एक टाइम गाइस ऐसा आया जब मेरे जीजा को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया और वो आईसीयू में भर्ती हो गए। आईसीयू में भर्ती हो गए तो पूरे घर में मातम का माहौल छा गया। सब लोग सोच रहे थे, सब प्रेयर कर रहे थे कि भगवान ठीक हो जाए, क्योंकि एक तरफ एक बेटी की शादी है और एक तरफ एक बेटी के पति के साथ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। हम लोग सिर्फ दवा और दुआ ही कर सकते थे। मेरी दीदी बहुत परेशान थी। मेरी दीदी तो परेशान थी ही, पर मेरे पापा बहुत परेशान थे क्योंकि वो मेरी दीदी और मेरे जीजा जी से बहुत इमोशनली अटैच थे। हम सब थे, पर मेरी दीदी मेरे पापा की सबसे चहेती लड़की जो होती है ना, वो थी। तो एक ऐसा दिन आता है गाइस, 14 नवंबर के दिन, जब मेरे जीजा जी को फाइनली डॉक्टर बोल देते हैं कि ये आज नहीं तो कल इनको अब हम नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर हम लोग बिल्कुल शैटर्ड हो जाते हैं। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें। एक तरफ खुशी का माहौल है और एक तरफ ऐसा जिससे हमारी बहन की ज़िंदगी उजड़ चुकी है। तो लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। हम डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर प्लीज़ आप बताइए, हम इनको कहीं और शिफ्ट करें, हम कुछ और भी कर सकते हो तो प्लीज़ बताइए। पर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और गाइस, एक दिन ऐसा आता है जब मेरे जीजा जी इस दुनिया में नहीं रहते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी में सिर्फ 10 दिन बचे होते हैं और मेरी बहन की ज़िंदगी उजड़ गई होती है। उसके मांग का सिंदूर छिन गया होता है। मेरे पापा को मैं ऐसे रो रो कर देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। शादी फिक्स हो गई थी, हम उसको भी नहीं चेंज कर सकते थे क्योंकि सब कुछ बुक हो चुका था, सब कुछ अरेंज हो चुका था। एक तरफ एक बेटी की मांग से सिंदूर उजड़ रहा था और एक तरफ दूसरी बेटी की शादी होनी थी। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो ऐसी ज़िंदगी का दौर था जब हमने शादी सिर्फ नाम के लिए करी थी। हमारा मन नहीं था शादी करने का, क्योंकि हमारे घर में एक ऐसा, और मेरी बहन की एज सिर्फ 30 ईयर्स थी जब उसके साथ ये काम हुआ। मुझे समझ नहीं आया भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, क्योंकि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत ही लविंग पर्सन थे। और छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन भगवान ऐसा दिन किसी के साथ ना दिखा जो हमारे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। मेरी शादी में मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। जिस दिन मेरा तिलक था उसके एक दिन पहले मेरे बहन के पति की 10वां था। सोचिए गाइस हमारे ऊपर क्या बीत रहा होगा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे।
तो हमने भगवान के इस फैसले को स्वीकार किया और हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी। हमें बहुत दुख होता है आज भी अपनी बहन को देख करके, जब वो हम उसे देखते हैं इतनी छोटी उम्र में सारी जिम्मेदारियां निभाते। जीजा जी की सरकारी नौकरी थी तो नौकरी तो दीदी को मिल गई, लेकिन वो जो एक आदमी की कमी होती है, बच्चों को बाप की कमी होती है, पत्नी को पति की कमी होती है, वो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं, लेकिन इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता गाइस। उस दिन मैंने अपने पापा को ऐसे फूट फूट कर रोते हुए देखा था ना गाइस, कि आज से पहले मैंने उन्हें कभी फूट फूट कर रोते हुए नहीं देखा। मेरे लिए मेरे पापा ही मेरी मोटिवेशन है, और मैंने अपने पापा को इस तरीके से बिलखते बिलखते देखा तो मेरा तो कलेजा ही फट गया था गाइस। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। बस मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान जो दिन हमारे परिवार को दिखाया वो दिन किसी को मत दिखाना। सबका सुहाग अजर अमर रहे और सबके पति सबके साथ रहें, और मेरी बहन को इन सब दिक्कतों को झेलने की शक्ति देना भगवान।